मैं बिलासपुर में हूँ। ये बिलासपुर का साई गांव है और ये सकरवा पंचायत में पड़ता है। यहाँ जो उप तहसील है ये नमहोल है और नमहोल जो उप तहसील है ये बिलासपुर सदर तहसील का हिस्सा है। हम इस गांव में इसलिए आए हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र पर। तो प्रभाव साफ दिख रहा है। ये गांव जो है पहले यहाँ अदरक होता था, दूसरी फसलें होती थी। अब यहाँ खेती चौपट हो गई है। लोगों को पीने के पानी का भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है गर्मियों में। आजकल तो एक बावड़ी है, आप ये बावड़ी देख सकते हैं, इसमें पानी है। इस पर इन बावड़ियों पर बहुत प्रेशर है, 2-3 बावड़ियाँ हैं। नीचे खड है, एक अली खड, उससे एक लिफ्ट की जो स्कीम है वो भी यहाँ के लिए लाई हुई है, लेकिन उस स्कीम पर भी गर्मियों में इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि तीसरे चौथे दिन लोगों को पानी मिल पाता है। तो हम साई गांव के जो लोग हैं उनसे सही बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है? रतिराम जी, रतिराम जी, ये बावड़ी कितने साल पुरानी है? बावड़ी तो बहुत ज़्यादा पुरानी है अच्छा और अब पानी इसमें बिल्कुल कम हो गया। जी। पहले अदरक भी लगता था, अच्छा धान भी लगते थे। जी। तो अब तो गर्मियों में तो बिल्कुल सूखा जाएगा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और पीने के कुछ नहीं है। जी जी। नीचे से जो जैसे जो लिफ्ट की स्कीमें बताते हैं उसमें भी पानी जो है जैसे हाँ जी, गर्मियों में तो बहुत दिक्कत हो जाती गर्मी है। में कम हो जाता है। जी। आप क्या मानते हैं, कितनी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र हो गई 60 साल। अच्छा, क्या मानते हैं ये क्यों हो रहा है ये सब सब जैसे पानी के सोर्स सूख रहे हैं, स्रोत सूख रहे हैं और दूसरी दिक्कतें हो गई है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बारिश भी कम हो रही है ना। अच्छा, बारिश कम हो रही है। हाँ, जी। और जो है ये जैसे पहले की तरह बर्फ़ नहीं गिरती, खैर बर्फ़ तो इस इलाके में यहाँ तक तो यहाँ पहुँचती नहीं है, यहाँ गिरती है ऊपर। ऊपर ऊपर गिरती है। तो ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ कभी काफ़ी समय से बोलते हैं कि बर्फ़ नहीं गिरी है, ऐसा ऐसा ना, है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो इसका आने वाले टाइम में जो है क्या स्थिति बनने वाली है? यहाँ लोग जो है ये पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी स्थिति बन सकती है हाँ कि जी, हाँ लोग जी, यहाँ हाँ जी। छोड़ने के लिए अब मजबूर हो भी जाएंगे? बन गई है, अब भी अच्छा, बन गई है। कुछ लोग यहाँ से गए हैं बाहर बसने, ऐसा है कुछ? ना, यहाँ से गए नहीं कोई, नहीं अभी। अच्छा, अभी तो गए नहीं। तो तो कैसे स्थिति ऐसी बन गई है कि बाहर जाने की। बाहर जाने की बोल रही है? तो पानी की वजह से। पानी की वजह आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम रमा ठाकुर है। जी। ये गांव का नाम क्या है? सर मैं यहाँ गांव का नाम साई नोडवा है। जी। हाँ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, जलवायु परिवर्तन का इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है और ये इससे पानी के जो स्रोत हैं उनकी क्या स्थिति है? सर इधर क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि पहले पानी काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है पानी कम हो गया है। जी और लोग मतलब उनका पानी का गुजारा हो नहीं पाता है। तो जी जो हमारे लिए अली खड है, यहाँ से लिफ्ट का पानी है, उस पे भी मतलब काफ़ी गांव है जहाँ इस अली खड की जो स्कीम है पानी की उस पे डिपेंड है। तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। जी लोगों की खेती बाड़ी बिना पानी के बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जी जो फसलें हमारी पहले होती थी वो अब हो नहीं पाती हैं। जी कुछ लोगों ने अपने गुजारे के लिए वो बोर वगैरह निकलवाए हैं, लेकिन वो कुछ लोगों के, बाकी तो सभी लोगों का काम जो बिल्कुल ख़त्म हो गया है खेती बाड़ी का। जी। हाँ जी। कितनी आबादी यहाँ पर ऐसी है जो इससे प्रभावित है, जो जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है इस तरह का? सर ये तो कोई 2000-2500 के आसपास होगी। जी हाँ जी, जो पूरे गाँव है हमारे। हाँ जी। जी। यहाँ लोगों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? सर यहाँ तो कृषि है। बाकी जी लोग अब जब से ये सारा काम ख़त्म हो गया है तब से लोग दिहाड़ी लगाते हैं, बस उसी पे डिपेंड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कामधेनु में काम कर रहे हैं और कामधेनु की वजह से जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। का? विजय कुमारी। अच्छा विजय जी, आपका गांव कौन सा है? ये गौटा पड़ता है, ये नज़दीक ही ये कहाँ पर है? साथ ही है। कौन सी जगह है? ये साथ दिख रहा है। साथ लग रहा है ये। अच्छा ठीक है। हाँ। पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर, जो पीने के पानी की क्या हालत है? पानी की तो खस्ता ही हालत है ना। अच्छा, उसका कारण क्या है? कारण तो एक तो इन्वायरमेंट का भी है ना। जी बाकी बारिशें नहीं, मतलब अगर बरसात ठीक पड़ती है तो थोड़ा हो जाता है, अगर सूखा पड़ेगा तो और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। तो स्रोत क्या है पानी के वहाँ पर? बावड़िया है, चश्मे बॉडी क्या तो है, बॉडी है। अच्छा, और क्या तरीका अगर है? पानी बारिश ना हो तो स्रोत हो भी नहीं है सरकते। अच्छा ठीक है। जैसे बारिश होगी तो बरसात में थोड़ा सरक जाते हैं, फिर जो अगर सूखा पड़ गया तो फिर वो कम हो जाता है। खेती बाड़ी की क्या स्थिति है यहाँ पर? खेती बाड़ी की तो नहीं है ना। खेती बाड़ी में सिंचाई की चाहिए, फसल के लिए तो सिंचाई का चाहिए, या पौधों के लिए भी मतलब तो पानी की ज़रूरत है। जी तो पानी है नहीं हमारे। जी। फर्टाइल तो हमारी ज़मीन तो बहुत अच्छी है, अगर पानी होता तो हमारा कुछ और ही परिस्थिति होती। पहले खेती होती थी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा अदरक वगैरह होता था तो हमारे बहुत होता था यहाँ पे। आजकल जीरो पे आ गया हो।
उसका जो कारण है ये पानी कारण बताते एक हैं। तो बीज नहीं होता ना, बीज नहीं रह पाता ठीक, और उसके बाद फिर पानी का है, पानी की सिंचाई अगर उसमें ठीक रहती है तो उसके लिए तो पानी बहुत जरूरी है ना। लोगों का यहाँ प्रमुख व्यवसाय क्या है? प्रमुख तो अदरक हुआ करता था पहले जी, पुराने ज़माने में। आज की बात करें आज तो की बात तो कुछ नहीं है, मक्की वगैरह होती है, गेहूँ बस। अगर लहसुन वगैरह लगाए अभी कर रहे हैं लोग ना, 2-4 सालों से मतलब अच्छी वो चला हुआ है। जी, तो लोगों को क्या नौकरी वगैरह छोड़ने की करने की भी नौबत आ गई है बाहर जाके, और यहाँ गांव छोड़ने की भी नौबत आ गई क्या? ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। वो तो जा ही रहे हैं ना। अगली जनरेशन जो है तो मैक्सिमम बाहर, बद्दी, चंडीगढ़। आपका घर कहाँ पर है? यहाँ ही। अच्छा, साथ में। हाँ। ये क्या बावड़ी है ना ये? हाँ जी, अच्छा, इसमें पानी ठीक ठाक होता है? हाँ जी। अच्छा, पानी रंधा बरा देवर था ओ देवर खाने हो तो ते सुखिया हुआ तो जता जाइए पानी। अच्छा, तो यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, बहुत है। अच्छा, हाँ। पहले बोलते यहाँ बहुत पानी होता था, बोलते यहाँ होता तक। था, यहाँ खाल बने हुए थे, अच्छा। यहाँ से वो नीचे तक जाता था पानी खुला में। अच्छा, खाल क्या होती है? खाल? हाँ, खाल बनता था, तालाब? बंद होता था ये खाल, अड्डे लगने सब कुछ लगना, लहसुन प्याज। अच्छा। अब तो कुछ नहीं लाई सकते, ये अब ये जो फसल भाव बनिया। मतलब यहाँ एक तालाब सा होता था, हाँ तालाब सा होता था, और यहाँ से जो है पानी आता था। हाँ, फिर आगे आगे कैसे जाता था पानी? आगे जाता था एक चूल्ही लगी है आगे। जी, हाँ। आगे गेहूँ तो वो दूर तक जाता था अच्छा, हाँ, थाले नीचे वो नीचे तक चल गए खेत, तथों तक जाता था। सिंचाई करते थे इससे। हाँ, संध्याई करते थे, लेकिन- अद्दे लाते, लहसुन प्याज लांदे, अच्छा, कुछ भी लांदे, बरसीना बांधे। अब क्या लाइए जे कुछ बन हुंदा है, फसल ही नहीं हुंदी। गेहूं की फसल कभी भी लगाई है, लेकिन ये बारिश पर ही हाँ, निर्भर है। बरसा की। तो ये माता जी हो क्यों रहा है, ये क्या मामला है ये? ये तो ये सुराई मर्जी व्याह से ऊपर जो नहीं पता दे क्या होना है जी जी, ना, आया पता किसी को। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे तो 80 साल हो गए। अच्छी सर, हाँ जी, तो आपने तो बड़ा बदलाव देखा होगा यहाँ। हाँ जी, बहुत बहुत बहुत। एक ट्यूबवेल हमारे से पानी है, वो आता था घर तक, अच्छा वो बनिया। अच्छा अच्छा, बस एक पानी वो पल्ले किनार था, वो बनिया। जी। ये यहाँ ही है वे थोड़ा बहुत था जो था गुजारा करना। तो आप तो बुजुर्ग है, आपने तो, आपके पास तो बड़ा अनुभव है, हाँ जी, तो क्या कारण मानते हैं इसका, क्यों ऐसा हो रहा है ये बारिश ये आपसे क्या करने जानी, आपसे जान देना डॉक्टर तो आपसे बोल दे जो कोई भगवान तो देगी छ, अच्छा, है ना। ये नहीं कि सिर बहुत होनी, ये तो भगवानों का पर आप लोग केड़ा ही है भाई, दया था पानी रोज कर दो टिफला लिफ्टारा पानी उत्तरा क्या तुम्हारा हाँ हाँ, आया कोई तुम्हारा नहीं है तुम्हारा ना, बस तो ऐसी बात है जी। क्या बोलिए। तो जैसे माता जी बता रहे हैं कि ये साई नोलवा गांव में किसी समय में ये जो बावड़ी है, इस बावड़ी का पानी जो है, यहाँ साथ में तालाब होता था, तालाब से जो है आगे ये एक नहरनुमा बोली लगी एक कूल लगी थी, कूल से पानी आगे जाता था और यहाँ सिंचाई होती थी, अच्छी फसल होती थी। अब गेहूँ की फसल तो है, लेकिन आसमान पे निर्भर है, आगे कोई गारंटी नहीं है कि अगर बारिशें नहीं हुई तो ये फसल सूख सकती है। तो ये सब जो है ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। क्या नाम है आपका? सर हिमराज, जी, हिमराज जी, क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट का किस तरह का काम है? ये ट्रकों का अपने तो ट्रक कहाँ यहाँ पर आप? हमारे बागा में। अच्छा, यहाँ पर मैं ये जानना चाहता था, जैसे ये जलवायु परिवर्तन हुआ है, जी, अब बारिशें नहीं हो रही पहले की तरह, जैसे पहले वर्षा होती थी वो नहीं हो रही, उसका खेती बाड़ी पर क्या फ़र्क है, और यहाँ जो पेयजल स्रोत है उन पे क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है, क्योंकि जो हमारे पहले पेयजल स्रोत थे उनमें पानी होता था, तो हमारा पानी आगे खेतों में लगता था, जिससे हमारी फसलें अदरक वगैरह हम करते थे, हमने खुद किया है। पर लेकिन अब जैसे कुछ सालों से बारिश नहीं हो रही है ढंग से, तो हमारे बारिश पे निर्भर है। जी, ये क्या बोई ये आपने? हमने गेहूँ बोई। आपका खेत है ये? जी जी तो ये सिंचाई वगैरह का कोई प्रबंध जी, है? नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ बारिश पे ही है। अच्छा, अगर अभी जैसे बीच में बारिशें नहीं हुई तो आपने बुआई में भी दिक्कत रही होगी, जी जी, क्या थोड़ा इसको सींचना पड़ा आपको? नहीं, ये तो हम बारिश के जैसे पीछे बारिश ज़्यादा हुई अच्छा, तो उस पर इसमें नमी थी तो हमने बुआई कर दी। अब अगर इसमें बारिश नहीं होगी तो ये फिर सूख जाएगी। सूखने की स्थिति हाँ आ जी। जाएगी। तो गेहूँ यहाँ अच्छी खासी होती है कि वैसे ही अब नाम मात्र का? नहीं, हो जाती है अगर बारिश ढंग से हो जाए और सिंचाई हो जाए तो मतलब अच्छी हो जाएगी। बारिश पर ही निर्भर है, बारिश पे। पर सिंचाई का तो कोई स्रोत है नहीं। नहीं, तो अब पहले क्या सिंचाई के स्रोत होते थे 20-25 साल पहले की जी बात जी है? जी जी, पानी जैसे हमारी बावड़ी होती थी तो उनमें पानी होता था जी, तो उनको फिर हम जैसे मतलब उसको इकट्ठा करके आगे फिर खेतों में लगाते थे तो अच्छी होती थी। तो अब बावड़ियों से हो नहीं सकता। नहीं होता है, अब पानी का स्रोत बिल्कुल डाउन चला गया है। जनसंख्या भी बढ़ गई होगी, जी, अब जी, जी। पीने के पानी का जो है हाँ ना जी, वो दबाव भी बढ़ गया होगा। जी 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 जी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे और क्या व्यवसाय है लोगों का, जैसे खेती बाड़ी चौपट हो गई,
उस स्थिति में सिंचाई के साधन है नहीं है, तो क्या करते हैं तो लोग? लोग ऐसा क्या करते हैं, वो गाय रखी है हमारे नियर बाई, यहाँ कामधेनु है, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो फिर लोग फिर उसी पे निर्भर है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो लोगों को ये जो अभी थोड़ी बहुत गेहूँ उगा रहे हैं ये भी छोड़नी पड़ेगी? जी जी। जी। तो ये आप जैसे सरकार से क्या आप ये करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस गांव के लिए क्या किया जाना चाहिए? जैसे हमारे सिंचाई का अगर हो सके तो सिंचाई टैंक बनने चाहिए, जिससे हमारे खेतों में पानी लग जाए। सिंचाई का कुछ प्रबंध हो सकता है यहाँ पे? जी जी, हमारे नीचे अड़ी खड्ड है, अगर वहाँ से सिंचाई का हो सकता है। अलीखड़ में भी बोलते हैं कि आगे दबाव बहुत पड़ता है, गर्मियों में पानी कम हो जाता है। ये तो है, ये तो अब पूरा बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सारा जो है वो जलवायु ने जी, तहस नहस कर दिया। जी 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 जी। धन्यवाद आपका। बात की साई नोरवा गांव में यहाँ के गांव के लोगों से। यहाँ के जो निवासी है उनका कहना है कि खेती चौपट हो गई है, जलवायु परिवर्तन का ऐसा बुरा असर पड़ा है कि उससे जो है एक पारंपरिक जो तरीके थे यहाँ जीवन जीने के, जैसे खेती होती थी, गेहूं की खेती होती थी, दूसरी फसलें होती थी, ये सब बंद होने लगा है। अब नाम मात्र का ही रह गया है, ये इस तरह की जो खेती है नाम मात्र की रह गई है। तो ऐसी स्थिति में जो है जैसे बावड़ियाँ सूख रही है, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, लोग बड़े चिंतित है, आशंकित है कि आने वाले समय में पता नहीं क्या होगा। हो सकता है कि इस गांव में रहने की स्थिति ना आए। तो यहाँ के लोग सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लिए कोई ये जैसे अभी पेयजल की स्कीम लाई है नीचे से, ये साई खड्ड से, कि कोई ऐसी सिंचाई की स्कीम आती तो यहाँ लोग मुख्य धारा में आते। हालांकि ये भी मुश्किल है कि नीचे साई खड्ड जो है उस पर इतना दबाव है कि बहुत सारी उससे जो है उठाऊ पेयजल योजनाएं बनी हुई है। ये कैसे होगा? तो लोग ये जैसे चेक डैम बनाए जा सकते हैं पानी रोकने के लिए, जैसे वर्षा जल संग्रहण है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, तब यहाँ लोग मुख्य धारा में आ सकते हैं। अमरउजाला.com के लिए मैं सुरेश शांडिल्य। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।